Good morning, everyone. This is Mr. Salahuddin Ansari, Assistant Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering, ABES Engineering College, गाजियाबाद। तो मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एकीटिव एग्जामिनेशंस में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के, उसका सोल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। उसमें से जो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन अभी तक जो कितने पूछे गए हैं वो मैं स्टार्ट करूंगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ट्रांसफार्मर के, उसको मैं थ्री भागों में डिवाइड किया हूँ, थ्री टाइप्स में डिवाइड किया हूँ। जो पहला टाइप्स है वो है नोमिकल बेस्ड ऑन इफिशियंसी। ठीक है। ओवर 7 ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद ये पता चला कि पहला टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इफिशियंसी कैलकुलेशन का पूछा गया। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पहले टाइप का क्वेश्चन जो इफिशियंसी कैलकुलेशन का जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एकेटीयू में, उसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। दूसरा टाइप है नोमिकल बेस्ड ऑन द मैक्स इफिशियंसी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसके बाद तीसरा टाइप है सर्किट पैरामीटर कैलकुलेशन का ट्रांसफार्मर का, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो पहला टाइप है नोमिकल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द इफिशियंसी। तो इसमें आपको क्या क्या गिवन होगा, जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना, इसमें हमेशा आपको गिवन होगा केवीए रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग हमेशा आपको गिवन होगा। दूसरा आपको जो गिवन होगा 5 पैरामीटर हमेशा आपको गिवन होगा, 5 ऐसे पैरामीटर जो हमेशा गिवन होगा, जो जब भी कभी भी आपको इफिशियंसी कैलकुलेशन पूछा जाए तो। पहला केवीए रेटिंग होगा। दूसरा परसेंटेज लोडिंग, इसको मैं एक से डिनोट करता हूँ, कितना लोडिंग पे है ये ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है वो पूछा जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा, ओपन सर्किट होगा तो इफिशियंसी जीरो होता है, शॉर्ट सर्किट होगा तो भी इफिशियंसी जीरो होगा। ओपन सर्किट में क्या होगा, करंट जीरो होगा, तो कोई इफिशियंसी होगा नहीं, आउटपुट जीरो होगा। शॉर्ट सर्किट में होगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट में होगा तो शॉर्ट हो जाएगा तो वोल्टेज आपको मिलेगा जीरो, तो इफिशियंसी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे इफिशियंसी जीरो होने वाला है। इसका मतलब जब कोई भी इफिशियंसी का कैलकुलेशन हमको पूछा जाएगा तो उसमें लोडिंग तो दिया हुआ होगा ना, कितना लोडिंग पे है ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है, तो एक से हमेशा दिया हुआ होगा। उसके बाद जब भी लोडिंग होगा तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस तो होगा, हालांकि आयरन लॉस का लोडिंग से कुछ लेना देना है नहीं, लोडिंग पे डिपेंड नहीं करता है, तो आयरन लॉस आपको दिया हुआ होगा। ठीक है। कॉपर लॉस दिया हुआ होगा, ये कॉपर लॉस फुल लोड पे है, जब ट्रांसफार्मर को जब फुल लोड पे हम रखेंगे तब कॉपर लॉस कितना होगा वो हमेशा आपको गिवन होगा। और लास्ट वन आपको गिवन होगा कि पावर फैक्टर कितना काम कर रहा है, ये ट्रांसफार्मर कितने पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है। ये पावर फैक्टर कौन डिसाइड करेगा, लोड डिसाइड करता है। ट्रांसफार्मर पे आप लोड लगाएंगे ना, तो वो जो लोड है वो कैसा नेचर का है वही बताएगा पावर फैक्टर कितना पे ऑपरेट करेगा ट्रांसफार्मर। ये 5 पैरामीटर हमेशा आपको गिवन। क्लियर। आपको निकालना क्या होगा, निकालना होगा आपको इफिशियंसी। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, 5 पैरामीटर तो हमेशा आपको गिवन है, कैसे सोल्व किया जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला होगा ईटा इक्वल टू एक्स इंटू के बी ए इंटू कॉस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स इंटू के बी ए इंटू कॉस फाइव प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी सी यू पी ए इंटू 100। ओके। तो ईटा क्या है, ईटा यहाँ पे इफिशियंसी है, ईटा क्या है इफिशियंसी, एक्स क्या है लोडिंग है जो कि दिया हुआ होगा, परसेंटेज लोडिंग है जो दिया हुआ होगा। सपोज ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है 75% लोडिंग पे, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.7। केवी आपको पता होगा, केवी है आपको किया हुआ रहेगा ट्रांसफार्मर का। पावर फैक्टर आपको गिवन होगा, पावर फैक्टर 0.9 है फॉर एग्जाम्पल, तो कॉस फाइव का वैल्यू 0.9 हो जाएगा। आयरन लॉस आपको गिवन होगा। क्लियर। और ये पी सी यू एफ एल ये है कॉपर लॉस एट फुल लोड। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ईटा क्या इफिशियंसी है, एक्स क्या है परसेंटेज लोडिंग है, केवीए रेटिंग है, केवीए किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग है ट्रांसफार्मर का, कॉस फाई क्या है पावर फैक्टर जो गिवन होगा। ठीक है। पी सी यू एफ एल क्या है, कॉपर लॉस एट फुल लोड है, फुल लोड कॉपर लॉस एट फुल लोड। ओके। एंड लास्ट वन ये है पी आई दैट इज आयरन लॉस। ये सब आपको गिवन होगा, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2022-23 में आया था, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन को आप देखिए गौर से, तो केवीए रेटिंग दिया हुआ है ए 100 केवीए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 600 वाट। तो आयरन लॉस आपको गिवन है, मैं बोला ना वो हमेशा आपको 5 पैरामीटर गिवन होगा। आयरन लॉस गिवन है रेडी, पी आई गिवन है, दिस वन इज पी आई, ये केवीए रेटिंग गिवन है।
उसके बाद कॉपर लॉस गिवन है 1.5 किलोवाट, दैट इज एट फुल लोड, दैट इज पी सी यू एफ एल गिवन है। कॉपर लॉस एट फुल लोड पे भी गिवन है। आपसे इफिशियंसी पूछ रहा है, लेकिन मैं आपको बताया था कि इसके अलावा दो और पैरामीटर आपको गिवन होगा। क्या? फुल लोड पे पूछा जा रहा है और पावर फैक्टर गिवन है। फुल लोड पे पूछा जा रहा है, पावर फैक्टर गिवन है। फुल लोड है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और पावर फैक्टर 0.8, पांचों पैरामीटर तो गिवन है, तो इफिशियंसी आपसे पूछ रहा है। दूसरे केस में क्या किया है कि हाफ लोड कर दिया है, मतलब एक्स का वैल्यू हाफ लोड, मतलब एक्स का वैल्यू 1/2, दैट इज एक्स का वैल्यू 0.5, एंड पावर फैक्टर कितना बोल दिया, 1। तो पावर फैक्टर 1 है, लोडिंग है, एक्स गिवन है, पावर फैक्टर गिवन है, केवीए ऑलरेडी आपको दे दिया है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस ऑलरेडी दे दिया है। एफिशिएंसी तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो वही मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे कि क्या गिवन है। केवीए रेटिंग गिवन है, हाँ गिवन है। आयरन लॉस गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है। आयरन लॉस 600 वाट है, दैट इज 0.6 किलो वाट लिख सकते हैं। फुल लोड कॉपर लॉस कितना है, 1.5 किलो वाट। नेक्स्ट आपसे पूछा क्या, इफिशियंसी, और एक्स का वैल्यू पावर फैक्टर दे दीजिए। पांचों पैरामीटर गिवन है कि आप फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत इजीली आप सोल्व कर लेंगे इफिशियंसी। बी केस में क्या किया है, पावर फैक्टर भी चेंज कर दिया है और लोडिंग भी चेंज कर दिया है। अब बाकी ये दोनों केस के लिए केवीए रेटिंग, आयरन लॉस और कॉपर लॉस सेम। क्लियर? तो सेम डेटा को मैं यहाँ पे आपके थोड़ा सा हेल्प हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ इस स्लाइड पे, और आपको ये फॉर्मूला लगाना है, इफिशियंसी इक्वल टू दिस वन। पहले केस की हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की। पहले केस में क्या होगा, देखिए पहले केस में क्या दिया हुआ है, इफिशियंसी इक्वल टू एक्स। पहले केस में फुल लोड पे है ना, तो इफिशियंसी एक्स का वैल्यू 1 दिया है, तो 1 इंटू केवीए, केवीए तो 100 है, इंटू पावर फैक्टर कितना है पहले केस में, 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू केवीए। तो एक्स का वैल्यू 1 है पहले केस में, और केवीए का वैल्यू 100 है, इंटू पावर फैक्टर है 0.8 पहले केस में, प्लस आयरन लॉस कितना है 600 वाट को हम 0.6 किलो वाट लिख सकते हैं, 0.6 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब फुल लोड पे है ना, तो एक्स का वैल्यू 1 है, एक्स 1 का होल स्क्वायर, इंटू फुल लोड कॉपर लॉस कितना है 1.5 किलो वाट। अब इसको जब आप रीअरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा वो 97.44% आएगा। दैट मीन्स पहले केस का आंसर क्या हो गया, 97.44% इफिशियंसी। दूसरे केस में हम लोग बात करते हैं, दूसरे केस में क्या चेंज किया है, एक्स का वैल्यू चेंज किया है और पावर फैक्टर चेंज किया गया है। आयरन लॉस और कॉपर लॉस सेम ही है क्या, बिल्कुल सेम है, और केवीए रेटिंग भी सेम है। तो दूसरे केस में फॉर्मूला रख देना है आपको। दूसरे केस का फॉर्मूला ईटा इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू 0.5 है दूसरे केस में, इंटू केवीए, केवीए जो वही है 100 है, इंटू पावर फैक्टर दूसरे केस में 1 है तो 1 रख दिए, डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स का 0.5 है दूसरे केस में, 0.5 इंटू 100 जो केवीए है, इंटू पावर फैक्टर 1 है दूसरे केस में तो 1 रख दिए, प्लस आयरन लॉस, आयरन 0.6 है, 0.6 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू मतलब हाफ लोड पे ऑपरेट कर रहा है दूसरे केस में, तो 0.5 का होल स्क्वायर, इंटू फुल लोड कॉपर लॉस कितना है 1.5 है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा कितना आंसर, 98.08%। तो पहले केस का आंसर हो गया, ए वाले पार्ट का आंसर हो गया 97.44%, दूसरे का कितना हो गया आंसर, 98.08%। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2019-20 में आया है। इसमें क्या है देखिए, इसमें बोला केवीए रेटिंग दे दिया है क्या, बिल्कुल दे दिया है। ट्रांसफार्मर है उसके बाद ये दे दिया है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, हालांकि इससे कुछ लेना देना है नहीं। ये 2000 वोल्ट को 200 वोल्ट को 200 वोल्ट पे कन्वर्ट कर रहा है ट्रांसफार्मर, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इस डेटा का कुछ लेना देना नहीं है। केवीए रेटिंग आपको गिवन है, और देख लेते हैं। कांस्टेंट लॉस बोला जाता है आयरन लॉस को, तो इनडायरेक्टली आपको आयरन लॉस दिया हुआ है, 350 वाट आयरन लॉस है। अब वेरिएबल लॉस बोला जाता है कॉपर लॉस को, क्यों, क्योंकि लोडिंग पे डिपेंड करता है कॉपर लॉस, इसीलिए ये लोडिंग। वेरिएबल लॉस आपको दिया हुआ है 400 वाट, तो आयरन लॉस कॉपर लॉस दे दिया है, केवीए रेटिंग दे दिया है। इफिशियंसी आपसे पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको लोडिंग दिया हुआ होगा, पावर फैक्टर दिया हुआ होगा। देखिए एक इसमें कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑन यूनिटी पावर फैक्टर दे दिया ना, उसके बाद एट फुल लोड पे दे दिया, मतलब एक्स का वैल्यू दे दिया है, cos 5 का भी वैल्यू दे दिया है, तब इफिशियंसी इजीली हम लोग कैलकुलेट करने 5 किलोमीटर को गिवन होना चाहिए। दूसरे केस में भी पूछा गया इफिशियंसी निकालिए, लेकिन यूनिटी पावर फैक्टर एट हाफ लोड, तो लोडिंग दोनों में चेंज किया है, पावर फैक्टर कितना है 1 1।
ठीक है, तो क्या गिवन है देख लीजिए। केवीए रेटिंग गिवन है, आयरन लॉस गिवन है, कॉपर लॉस भी गिवन है। क्लियर है। पहले केस में इफिशियंसी पूछा है, लोडिंग फुल लोड है इसलिए एक्स का वैल्यू 1 हो गया। अब पावर फैक्टर 1 है, क्यों? क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर है। दूसरे केस में क्या है देखिए, दूसरे केस में पूछा है इफिशियंसी कैलकुलेट कीजिए एट यूनिटी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है दूसरे केस में? यूनिटी है। एंड लोडिंग कितना? हाफ है, तो 0.5 लोडिंग हो गया। सेम डेटा को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यही फॉर्मूला आपको लगाना है, एफिशिएंसी इक्वल टू एक्स इंटू केवीए इंटू कॉस फाइव, दैट इज पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू केवीए इंटू कॉस फाइव प्लस आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस इंटू 100। पहले वाले पार्ट का देखिए क्या सोल्यूशन होगा। पहले वाले पार्ट में इफिशियंसी इक्वल टू लोडिंग, लोडिंग एक्स का वैल्यू पहले वाले पार्ट में कितना दिया हुआ है, ए पार्ट में आप देखेंगे तो 1 दिया है, तो 1 इंटू केवीए, केवीए 25 है, इंटू पावर फैक्टर, इंटू पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का वैल्यू 1 दिया है पहले केस में तो 1 रख दिया, डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स का वैल्यू 1 है जो कि लोडिंग 1 है, इंटू केवीए देखिए 25, इंटू पावर फैक्टर 1 है पहले केस में तो 1 रख दी, प्लस आयरन लॉस, आयरन लॉस कितना है? 350 वाट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 0.35 किलो वाट, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स पहले केस में 1 है तो 1 के होल स्क्वायर, इंटू कॉपर लॉस कितना है? 0.4 किलो वाट, 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 97.08%। दूसरे केस में हम लोग देख लेते हैं, दूसरे केस में क्या होगा। दूसरे केस में एक्स का वैल्यू क्या है? चेंज कर दिया है, पावर फैक्टर 1 ही है, तो एक्स, एक्स का वैल्यू 0.5 इंटू केवीए 25 है, इंटू पावर फैक्टर 1 है तो 1 कर दिया, डिवाइडेड बाई ये होता है एक्स का वैल्यू लोडिंग, जो कि दूसरे केस में लोडिंग का वैल्यू 0.5 है, इंटू केवीए रेटिंग 25, इंटू 1 क्या है? पावर फैक्टर है, प्लस आयरन लॉस, आयरन लॉस 0.35, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है दूसरे केस में? 0.5, तो 0.5 का होल स्क्वायर, इंटू कॉपर लॉस कितना है? 0.4, 0.4 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 99.10%। तो ये दोनों जो ये पार्ट है ए एंड बी, दोनों का आंसर यहाँ पर हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर। दिस इज ऑल अबाउट टाइप 1 सॉल्यूशंस। थैंक यू।